दोस्तों इस समय हम लोग मध्य प्रदेश के रतलाम में हैं, जहाँ से आज भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो है वो गुजरने वाली है। तो हमारे साथ जो इनके संगठन के प्रदेश प्रभारी हैं प्राशर साहब, हम उनके साथ बैठे हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। प्राशर साहब, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कब से संगठन में हैं और आपका परिवार कब से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है? मेरे परिवार में मेरे पिताजी जो है, जिन्होंने राजनीति में यहाँ पर शुरुआत की थी, वो सन 78 से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदों पर रहकर वो काम करते आए हैं। मैंने प्रारंभिक रूप से 2018 में कांग्रेस में एक एक्टिव सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता लेकर के एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया था। वर्तमान में मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और संगठन प्रभारी हूँ और रतलाम की सारी तैयारियाँ मैं देख रहा हूँ। अभी जो न्याय यात्रा की सारी तैयारियाँ आप देख रहे हैं प्रशांत जी। तो आप जिस समय जिस तरीके से राजनीति हो रहा है, प्रदेश का राजनीति हो रहा है, इस बार तो इन्होंने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया और बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पे आपके प्रदेश में। पिछली सब बार जो वोटिंग हुआ था वो वोटिंग हुआ था कांग्रेस के पक्ष में। तो इन्होंने जो है राजनीति में जिसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस की सरकार तोड़वा के अपनी सरकार बनवा ली थी। उसके ऊपर आपका उस समय आपके क्या विचार थे? देखिए, एक सच ये है कि बिल्कुल ये बात है कि हमने 3 अलग अलग चेहरों को एक साथ ला कर के उस चुनाव को हमने लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में जो कांग्रेस को विजयश्री प्राप्त हुई थी, उसका कारण यह नहीं था कि किसी चेहरे को देखकर लगातार कोई जनता ने वोट किया था। जनता ने वोट किया था भाजपा के विरुद्ध। इस भाजपा के जो लगातार 15 साल के शासन से जो जनता त्रस्त हो चुकी थी, मामा के झूठे वादों से बच्चे परेशान हो चुके थे, जब उनका भविष्य पूरा अधर्म में जा रहा था, तो इस सब के खिलाफ एकजुट एकमत होकर के जनता ने उनको वोट आउट किया था और कांग्रेस को समर्थन देकर के सत्ता में लाया था। लेकिन कुछ सत्ता लोगों ने अपने हितों को देखते हुए, केवल अपने स्वार्थ को देखते हुए उस जन सरकार को गिराया है और बाद में इस सरकार को हथियाने के बाद किसी तरह से भी कोई भी वादा पूरा नहीं किया, जनता से पूर्णतः वादा खिलाफी की और उनके सपनों को तोड़ा। तो आप लोग क्या समझते, कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो आप पूरा करना चाहते थे और आपकी सरकार नहीं होने की वजह से वो पूरे नहीं हो पाए? देखिए, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा है। आज की तारीख में 45 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड बेरोजगार है हमारे प्रदेश में। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा प्रदेश जहां पर के 7.5 करोड़ की आबादी में रजिस्टर्ड युवा केवल जो स्नातक तक हैं, स्नातक युवा 45 लाख अगर रजिस्टर्ड बेरोजगार है, तो आप कल्पना कीजिए कि 1 करोड़ से ऊपर ऐसे बेरोजगार निकल आएंगे जो स्नातक और 12वीं तक पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। तो इस जो प्रचंड महामारी की तरह बढ़ती हुई बेरोजगारी इस प्रदेश में है, उसके लिए लगातार मामा ने झूठी बातें की। हर 1 साल के अंतराल पे शिवराज सरकार ने मंच पर आकर यह बात कही है कि हम 1 लाख रोजगार देने जा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दिया। पिछले 7 वर्षों से एसआई की भर्ती नहीं निकली, पटवारी की भर्ती पिछले साल दोबारा निकली 5 वर्षों के अंतराल में और उसमें भी घोटाला सामने आया। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो भर्ती निकली, उसमें प्रदेश के परिवहन मंत्री के कॉलेज से घोटाला होता है। बाद में दोबारा पटवारी भर्ती होती है, उसमें भाजपा के जो विधायक हैं उनके कॉलेज से टॉप 10 में से 7 चयनित हो जाते हैं और उन 10 में से 7 के ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना कि दिल्ली है। वह यह नहीं बता पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ज़िले कितने हैं। ऐसे बच्चे टॉपर बनकर निकल रहे हैं। हम लोग जब भी रिजल्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में जो वोटिंग प्रतिशत है उनमें हमारी हार जहाँ में उनके वोटों से, थोड़े वोटों से ही होती है। तो उसके पीछे की क्या रीज़न है, क्यों नहीं हम लोग उस गैप को कवर कर पा रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो अंतर है वो लगातार सत्ता और धन बल का दुरुपयोग है। क्योंकि इस वक्त वर्तमान में भाजपा केंद्र में बैठी हुई है। आप देख रहे हैं वर्तमान में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है। उसको छुपाने के लिए अब सरकार एसबीआई के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आगे समय मांग रही है कि हमें 30 जून तक का समय चाहिए। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि वो जो कोबोल लैंग्वेज के ऊपर ये पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो चाहे तो 1 क्लिक में सारी डिटेल निकाल के दे सकते हैं, लेकिन ये जो किया जा रहा है वो केवल ध्यान भटकाने का काम है। आम चुनाव में इन सारी चीज़ों को छुपने का काम है। देश की करेंसी जब 2014 में जिस समय ट्रांसफ़र हुआ था, बीजेपी एनडीए ने शासन ले लिया था केंद्र में,
उस समय जो डॉलर का $1 का जो कॉस्ट था वो 52 के आसपास था, आज 84 रुपीज़ है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये खाली गाल बजाने वाला काम है, क्योंकि जब हमारे देश के गौरव सरदार मनमोहन सिंह जी ने इस देश की इकोनॉमी को ओपन किया था और उसके बाद से लगातार जो देश ने तरक्की की, जो प्रगति की, उसके दौरान जब ये 2008 की जो एक सुनामी की तरह पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, उस दौर में भी हमारा देश प्रगति कर रहा था, अग्रसर था उस तरफ। लेकिन इस सरकार में बैठे लोगों ने उस समय सरदार मनमोहन सिंह जी, जो कि काम करने में विश्वास रखते थे, ना कि खाली गाल बजाने में विश्वास रखते थे, उनके ऊपर गलत टिप्पणियाँ की, उनकी आलोचनाएं की, उनकी योजनाओं को नकारा। और आज आप सामने देख रहे हैं कि जिस तरह से ये लगातार हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है, हमारे आज जो हमारा कंपैरिजन है वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों से हो रहा है, ना कि चाइना और अमेरिका जैसे देशों से हो रहा है। और उसके लिए भी पूरी भक्तमंडली लगा दी गई है मशीनरी, और जो इसके लिए वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आज आप हर दूसरे नागरिक से बात करेंगे तो उसके अंदर एक अजबी चिड़चिड़ाहट है, एक अजबी हिंसक उसका प्रवृत्ति होती जा रही है। ये देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो आप संगठन में काम करते हुए काफ़ी समय हो गया, आप अपने साथ साथ और कौन से ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जो आपको लगता है कि वो आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालेंगे? देखिए, मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, और चूँकि युवा कांग्रेस एक ऐसी विंग है जहाँ भी धरना, मोर्चा, लड़ाई, संगठन की बात होती है, सबसे पहले युवा कांग्रेस के लिए खड़ी हुई है और जनहित मुद्दों को उनने लड़ाई लड़ी है। तो निश्चित सी बात है कि जो पीढ़ी इस पूरे संगठन को संभाल रही है, आगामी 5 वर्षों में कहीं ना कहीं ये वरिष्ठों के साथ मिलकर उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम इस पूरे प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे। इस बार लोकसभा में कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी और किस तरीके से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हमारी बढ़ने वाली है, क्योंकि जनता के बीच एक अजबी आक्रोश है। आप हर दूसरे आदमी को आज रोड पर रुककर पूछ लीजिए तो वो आपको ये बताएंगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट किया। लेकिन अजबी तरीके से ये जो आपके सामने जो परिणाम आए हैं, और वो अब आपके सामने है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज भी ईवीएम को लेकर के ना बात सुनना चाह रहा है, ना समय दे रहा है। तो आपको लगता है कि ईवीएम फैक्टर भी कहीं पे काम कर रहा है? ईवीएम फैक्टर एक हिस्से में काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पूर्णतः धांधली संभव नहीं हो पाती है। तो वहां हम मजबूती से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार सीट बढ़ के आएंगे। थैंक्स अ लॉट प्रशांत जी, थैंक यू जी।